राधे राधे दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1.1 का 14 तक का क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या लिखें। तो इससे पहले वाले में हम लोग 14 वाले में देखे थे कि दोनों का हर समान था और इसमें दोनों का हर अलग अलग है, तो इसका नियम अलग होगा। तो बनाते हैं। तो 15 नंबर 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है। एक परिमेय संख्या लिखें। तो एक परिमेय संख्या लिखना है तो ये तो बहुत ही ईजी है। क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं का हम लोग बटा पे का जोड़ बना लेंगे। 4/5 और 7/13 ये दोनों का बटा पे का जोड़ बना लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 65। तो 5 से 65 जाएगा 13 बार में, तो 13 चौका 78 और 13 से 65 जाएगा 5 बार में, तो 5 सत्ते 35। जोड़ेंगे हम लोग तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 113/65। तो यहाँ 113, अच्छा यहाँ पे मिसिंग हो गया, यहाँ गलती है। यहाँ पे 13 चौका 52 होगा, 78 नहीं, गलती हो गया। और यहाँ पे 35, तो दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो आएगा 87/65। तो ये हम लोग का एलसीएम निकल गया, बटा पे का जोड़ निकल गया। अब इसके बाद हम लोग जितना यहाँ पर आंसर आएगा इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 87/65 को 2 से भाग दे देंगे। तो भाग देने का नियम क्या होता है कि जब भी भाग का चिन्ह बदलता है, जैसे ये 2 है तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 87 कटेगा नहीं, तो 87/65 दूनी 130। ठीक है, 87/130 यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे 16 नंबर कह रहा है, तो आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर। तो 16 नंबर कह रहा है कि -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो ये दोनों माइनस में है, ध्यान देंगे इस तरह। तो यहाँ 3 निकालना है, 1 निकालना होता तो हम लोग एलसीएम ऐसे बटा पे का जोड़ बना के निकाल लेते, लेकिन 3 बोला है। 2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। 3 परिमेय संख्या लिखें। तो यहाँ 3 निकालना है, तो हम लोग पहली संख्या में 3 निकालना है तो एक एक्स्ट्रा यानी कि 4 4 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा -8/20 और लास्ट की संख्या है -1/5। इसमें भी एक एक्स्ट्रा यानी कि 4 4 से अंश और हर में गुणा करेंगे, तो ये होगा -4/20। तो निकालना कितना था, 3 परिमेय संख्या। तो यहाँ हम लोग 8/20 और एक तरफ लिखेंगे 4/20 माइनस में, और इनके बीच निकालना है। तो 8 से बड़ा 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा। ठीक है, तो 3 निकालना था, तो ये कॉमा करके लिख देंगे। एक 7/20, एक -6/20, एक -5/20। तो 3 परिमेय संख्या यहाँ पे निकल गया। अब 17 नंबर देखते हैं। तो 17 नंबर बोल रहा है कि 0 और 0.2 0 और 0.2
के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यहाँ भी 3 निकालना है। जीरो और 0.2 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या लिखें। तो ये दशमलव में दे दिया है, तो इसका दशमलव हटा के हम लोग भिन्न भी बना सकते हैं। तो ये 0 है, तो इसके नीचे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खुद से 10 लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा है 0.2, तो इसको जब हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक संख्या है, तो 1 पर 1 0, यानी कि ये 2/10 बन गया। तो ये 0/10 और ये 2/10, तो इसके बीच में हम लोग देखेंगे तो 1/10 ही आएगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे 3 परिमेय संख्या निकालना है। यहाँ पे हम लोगों को 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो 0/10 और 2/10 के बीच केवल एक ही है, 1/10। तो यहाँ से 3 नहीं निकल पाएगा। इसके लिए हम लोग अंश और हर में 10 से और गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अंश तथा हर में 10 से गुणा करने पर। तो 0/10 है, इसमें 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा करेंगे, ये होगा 0/100। और दूसरा है हम लोग का 2/10, तो इसमें भी ऊपर 10 से और नीचे 10 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 20/100। तो हम लोग को 3 ही निकालना है। 10 से गुणा करें, चाहे हम लोग 4 से भी गुणा कर सकते थे। तो इसके बीच 3 निकालना है, तो 1 हो जाएगा, 0 से 100 है तो 1/100 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग 0 से 100 है तो यहाँ पे कुछ भी हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 10/100 से स्टार्ट करते हैं, 10/100, 11/100 और 12/100, क्योंकि हम लोग को 3 ही लेना था, 3 ही परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 3 कोई भी ले सकते हैं। तो इसको हम लोग पॉइंट में, क्योंकि दशमलव में दिया हुआ था, तो इसको दशमलव में भी बदल देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये 0.1 हो गया। और यहाँ पे 2 0, यानी कि 2 संख्या के बाद दशमलव, तो 0.11। और तीसरा है 12/100, यानी कि 2 0, यानी कि 12 के बाद 12 से पहले दशमलव, तो 0.12। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। अब हम लोग 18 नंबर देखते हैं। तो 18 नंबर कह रहा है कि 5/6 और 6/7 के बीच 2 परिमेय संख्या निकालना। यहाँ पे भी दोनों का हर अलग अलग है। 18 नंबर कह रहा है कि 5/6 और 6/7 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 2 परिमेय संख्या लिखें। तो एक निकालना होता तो हम लोग इसको बटा पे का जोड़ बना के निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 निकालना है, तो इसको, तो यहाँ अलग अलग हम लोग का हर है, तो इसके लिए पहले हर को हम लोग समान करेंगे। तो समान करने के लिए पहले हर का एलसीएम लेते हैं, तो 6 और 7 का एलसीएम, तो 6 और 7 कटेगा नहीं, तो 6 7 42 एलसीएम आ जाएगा। तो 5/6 है और नीचे 42 करना है, तो 6 में हम लोग 7 से गुणा किए, तो यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे, यानी कि 35। और दूसरा है 6/7, तो यहाँ पे भी 42 करना है हर में, तो यहाँ पे हम लोग 6 से गुणा किए, तो ऊपर भी 6 से गुणा करेंगे, यानी कि 36। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि 35/42 और यहाँ 36/42। तो इसके बीच में तो कोई परिमेय संख्या नहीं है, दिख रहा है
35 और 36 के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे जब दो परिमेय संख्या बोला है तो एक बढ़ाकर यानी कि अंश और हर में हम लोग 3 से गुणा कर देंगे। पहला है 35/42 और दूसरा है 36/42। तो 35/42 में ऊपर 3 और नीचे 3 से गुणा, तो आ जाएगा 3 5 15 और 3 का 9 1 10, 105/3 दूनी 6, 3 चौका 12, 126। और दूसरा है 36/42, तो इसमें भी अंश और हर में 3 से गुणा यानी कि 3 6 18 और 3 का 9 1 10 और नीचे 126। तो 105 से लेकर 108 तक हम लोग लिख देंगे। 105/126 और एक तरफ 108/126। ये दोनों के बीच में एक होगा 106/126, एक होगा 107/126। इसको कटा के छोटा भी कर सकते हैं। तो 106/126 है, इसको कटा देंगे। तो 2 5 10, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6 यानी कि 53/63 भी इसको लिख सकते हैं। और दूसरा हो जाएगा 107/126। तो ये हो गया। अब देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर कह रहा है कि 3/4 और 4/3 के बीच एक परिमेय संख्या। तो एक वाला निकालना आसान है। 3/4 और 4/3 के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। तो इसको एलसीएम की मदद से निकाल सकते हैं, बटा पे का जोड़ बना के। तो 12, 4 के पहाड़े में 12 3 बार में, तो 3 का 9 और 3 के पहाड़े में 12 4 बार में, तो 4 चौका 16। तो ये आ गया 25/12 और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 25/12 गुणे 1/2, तो ये आ जाएगा 25 एकम 25 और 12 दूनी 24। तो 25/24 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 20 नंबर। 1/2 और 3/4 के बीच 2 निकालना है परिमेय संख्या। एक बटा दो, तो 1/2 और 3/4 के बीच 2 परिमेय संख्या। तो इसका दोनों का हर अलग अलग है, तो इसको पहले हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर करेंगे तो 2 और 4 का पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम होगा 4, ऐसे निकाल के भी देख लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी का 4 यानी कि 2 गुणे 1 गुणे 1 यानी कि 4। तो 4 हम लोग का एलसीएम हो गया। तो 1/2 है, यहाँ पे नीचे 4 चाहिए एलसीएम में, तो 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया हम लोग का 2/4। और दूसरा है 3/4, तो इसमें 4 ही चाहिए था, तो 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 3/4। तो इसके बीच में 2 निकालना है। तो 2/4 और 3/4 के बीच में हम लोग को 2 परिमेय संख्या निकालना है, लेकिन यहाँ 2 और 3 के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ 2 निकालना है, तो एक एक्स्ट्रा यानी कि 3 से गुणा कर देंगे। तो 2/4 में अंश में और हर में 3 से गुणा, तो 3 दूनी 6 और 3 चौका 12। दूसरा है हम लोग का 3/4, इसमें भी 3 अंश में गुणा और हर में गुणा 3 से, तो 3 का 9 और 4 3 का 12। तो 6/12 और 9/12 के बीच में 2 लिख देंगे। एक तरफ 6/12 और एक तरफ 9/12, तो बीच में हो जाएगा 7/12 और एक 8/12। इसको कटा भी सकते हैं।
तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, यानी कि 2/3 भी इसके बदले में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक आ गया हम लोग का 7/12 आंसर और एक आ गया 2/3। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 21 नंबर कि 1/3 और 1/2 के बीच में 2 परिमेय संख्या निकालना है। एक बटा 3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या, तो उसी तरह से बनाएंगे। पहले 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम, तो 3 दूनी 6 एलसीएम होगा। तो 1/3 को हम लोग को डिनोमिनेटर 6 करना है, तो 3 में हम लोग 2 से गुणा किए यहाँ, तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ 2, यानी 2/6 एक आ गया। और यहाँ 1/2 है, तो यहाँ भी हर को 6 करना है, तो यानी कि 3 से गुणा, तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, यानी कि 3/6। तो 2/6 और 3/6 के बीच 2 निकालना था, तो इसके बीच में तो एक भी नहीं है, 2 से 3 के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ भी 2 निकालना है, तो 3 से गुणा करेंगे। तो 2/6 में अंश और हर दोनों में 3 से गुणा, तो ये आ गया 3 दूनी 6 और 6 तियाँ 18, यानी कि 6/18। और दूसरा है हम लोग का 3/6, तो 3/6 में भी अंश और हर में 3 से गुणा, यानी कि 3 तिया का 9 और 6 तिया के 18, तो एक आ गया 9/18। तो 6/18 और 9/18 के बीच में 2 लिखना था, तो एक हो गया 7/18, एक हो गया 8/18। ये कट जाएगा तो कटा लेंगे, 2 चौके 8 और 2 नवा 18, तो एक आ गया 7/18 और एक आ गया 4/9। ठीक है, आगे 22 नंबर है 0 और 0.1 के बीच 2 परिमेय संख्या निकालना। जीरो और 0.1 के बीच 2 परिमेय संख्या। तो इसको पहले हम लोग भिन्न में बदल लेंगे, तो इसको 0 के बदले हम लोग 0/10 लिख सकते हैं, और ये 0.1 है, तो इसका दशमलव जब उड़ाएंगे तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या, तो 1 पर 1 0, यानी कि ये 1/10 हो गया। तो यहाँ 2 परिमेय संख्या निकालना है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे हम लोग 3 से गुणा कर देंगे। तो 0/10 में ऊपर 3 और नीचे 3 से गुणा, यानी कि 0/30 हो जाएगा। और ये 1/10 है, 3 से गुणा करेंगे, चाहे हम लोग 10 से एक बार और गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग 3 से गुणा करें चाहे 10 से गुणा करें, तो 10 से गुणा करना इजी होता है, तो 10 ही से गुणा करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा हम लोग का 0/100। और यहाँ पे भी 10 से गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 10/100। तो 0/100 और 10/100 के बीच में लिखना है, तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहीं से भी, तो 5/100 भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्योंकि 2 ही पूछा है ना, तो 2 ही पूछा है, तो कोई भी 2 लिख सकते हैं। तो एक 5/100, एक हो जाएगा 6/100 या फिर 7/100, कोई भी। तो इसको जब दशमलव में बदलेंगे तो 0.05 हो जाएगा, और इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.06 हो जाएगा। तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं 22 तक। अब आगे की वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन बाकी हैं जो
और 4 क्वेश्चन बाकी है जो हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।